मर्यादा भाग 3। पुष्पा जी ने खाने की थाली निकिता के सामने रखते हुए बोली, कल से तेरे मायके फ़ोन कर देंगे, वहीं रह ले कुछ दिन। निकिता समझ गई यह सीधा दबाव है। उसने थाली किनारे कर दी और कहा, माँ का बोझ उतारने की जगह नहीं होता। सास पुष्पा जी बोली, तू यहाँ रहकर क्या करेगी? निकिता ने पहली बार बहुत ठंडे बहुत स्थिर स्वर में कहा, यहीं रहकर जीऊँगी अपने तरीके से। ननंद भड़क गई, यह घर तेरे तरीके से नहीं चलेगा। निकिता ने जवाब दिया, फिर मेरा दम घुटेगा नहीं। अगली सुबह उसने पति की फ़ोटो के सामने खड़े होकर एक छोटा सा फ्रेम उतारा जिसमें उसकी शादी की तस्वीर थी और उसे कमरे की दीवार पर फिर से टांग दिया। सास पुष्पा जी ने देख लिया और गुस्से से बोली, अब इन तस्वीरों का क्या मतलब है? निकिता ने शांत होकर कहा, मतलब यह है कि मैं उसकी पत्नी थी, हूँ और रहूँगी, पर मेरी पहचान सिर्फ उसकी विधवा नहीं। सास कुछ पल उसे देखती रही, जैसे पहली बार समझने की कोशिश कर रही हो कि यह वह लड़की है जो 4 महीने पहले रोते रोते बेहोश हो जाती थी। और अब दोपहर में जब विनोद ने फिर कार्ड मांगा तो निकिता ने साफ मना कर दिया, पैसे का हिसाब दूंगी, नियंत्रण नहीं। विनोद गर्जा, बहुत अकड़ आ गई है। निकिता ने सीधा कहा, अकड़ नहीं, अधिकार है। ननंद बोली, कल को कोई और मिल गया तो? यह सुनते ही निकिता की आंखें सख्त हो गई। मेरे चरित्र की चिंता छोड़ दो, अपने सोच की करो। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए, क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी सीधी चोट की थी। शाम को सास पुष्पा जी फिर उसके कमरे में आई और धीरे से बोली, लोग बातें बना रहे हैं। निकिता ने पूछा, किस बारे में? सास बोली, कह रहे हैं बहू बदल गई है। निकिता ने ठहर कर जवाब दिया, हाँ बदल गई हूँ, क्योंकि हालात बदल गए। सास पुष्पा जी ने थकी आवाज़ में कहा, हमारा बेटा नहीं रहा। निकिता की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मेरा पति भी नहीं रहा, पर मैं जिंदा हूँ। यह कहते वक्त उसकी आवाज़ काँपी नहीं। अब घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा जो परंपरा के नाम पर उसे सफ़ेद में कैद करना चाहता था, और दूसरा हिस्सा जो उसकी आंखों में पहली बार सीधी आग देख रहा था। निकिता ने उसी रात अपना फैसला अंदर ही अंदर साफ कर लिया कि वह ना मायके जाएगी, ना घर छोड़ेगी और ना नौकरी छोड़ेगी। अगर कोई बदलेगा तो सोच बदलेगी, और अगर सोच नहीं बदली तो वह खुद अपने लिए दीवार खड़ी करेगी, लेकिन अब झुकेगी नहीं। अब बात सिर्फ नौकरी की नहीं रह गई थी, बात थी उसकी मौजूदगी की। और इस घर में पहली बार समझ में आने लगा था कि वह विधवा बहू रोने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं। अगली सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब किसी बड़ी बात का इंतज़ार कर रहे हों। निकिता रोज़ की तरह उठी, चाय चढ़ाई, आटा गूँथा, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, ठहराव था। सास पुष्पा जी दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी, फिर बोली, आज स्कूल नहीं जाना? निकिता ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, जाऊंगी, पर उससे पहले एक बात साफ करनी है। सास पुष्पा जी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, क्या नई शर्त है तेरी? निकिता ने हाथ पोंछे और सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। शर्त नहीं माँ जी, फैसला है। विनोद और ननद भी बाहर आ गए, जैसे उन्हें पहले से अंदेशा था। निकिता ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं इस घर में रहूँगी, नौकरी भी करूँगी, खर्च भी दूँगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी पर पैरा नहीं लगेगा। विनोद हंस पड़ा, और अगर हमें यह मंजूर ना हो तो?
निकिता ने उसकी आंखों में सीधा देखा। तो मैं अलग किराए का घर ले लूँगी, पर झुककर नहीं रहूँगी। यह पहली बार था जब उसने खुलकर अलग रहने की बात की थी। ननन चीख पड़ी, देखा माँ, मैंने कहा था ना, एक दिन यही होगा। सास ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और निकिता से पूछा, अलग रहकर क्या साबित करेगी? निकिता की आवाज़ बिल्कुल स्थिर थी। यह कि मैं बोझ नहीं हूँ, इंसान हूँ। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सास ने धीरे से कहा, हमने तुझे रोका क्योंकि डर था, लोग क्या कहेंगे। निकिता ने तुरंत जवाब दिया, लोगों ने कभी मेरे आंसू नहीं पोंछे। विनोद ने फिर कोशिश की, घर की इज्जत। निकिता ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, घर की इज्जत बहू के सफ़ेद कपड़ों से नहीं, उसकी मर्यादा से होती है। और मेरी मर्यादा किसी रंग की मोहताज नहीं है। उसके शब्द दीवार से टकराकर पूरे आंगन में गूंज पड़े। सास पुष्पा जी की आंखों में नमी थी, लेकिन गुस्सा नहीं था। शायद पहली बार उन्हें उसकी बात सुनाई दी थी। दोपहर तक घर में खामोशी रही। शाम को जब निकिता स्कूल से लौटी तो देखा उसके कमरे के बाहर रखे अलग बर्तन अंदर रसोई में वापस रख दिए गए थे। वह कुछ पल खड़ी रही। सास पीछे से आई और बोली, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। आवाज़ में पहली बार ताना नहीं था, थकान थी। निकिता ने धीमे से पूछा, बर्तन? पुष्पा जी ने नज़रें झुका ली। गलत कर दिया था। यह सब छोटे थे लेकिन भारी थे। ननन चुप थी। विनोद भी कुछ नहीं बोला। निकिता ने कुर्सी खींची और बैठ गई। यह जीत चिल्लाकर नहीं आई थी, धीरे से आई थी। खाने के बाद सास उसके कमरे में आई और उसके पति के फोटो के सामने खड़ी होकर बोली, हमने बेटा खोया है, तूने जीवन साथी फ़र्क समझ नहीं पाए। निकिता की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। दर्द अलग नहीं है माँ जी, बस तरीका अलग है। सास पुष्पा जी ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। नौकरी कर, घर मत छोड़। निकिता ने साफ कहा, घर तभी छोड़ती जब यहाँ मेरी इज्जत जगह ख़त्म हो जाती। सास ने धीरे से जवाब दिया, जगह बनी रहेंगी, पर हमें भी समय लगेगा। निकिता ने सिर हिलाया, मुझे जल्दी नहीं, बस सम्मान चाहिए। अगले दिन जब वह हल्का जामनी सूट पहनकर स्कूल जाने लगी तो सास ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, देर मत करना। यह छोटा सा वाक्य किसी इजाज़त जैसा था। ननन ने भी ताना नहीं मारा, बस चुपचाप देखती रही। विनोद अखबार में सिर झुकाए बैठा था, लेकिन पहली बार उसने कुछ नहीं कहा। निकिता दरवाजे पर रुकी, आंगन में देखा, फिर पति की फ़ोटो की तरफ एक नज़र डाली और मन ही मन बोली, मैं जिंदा हूँ और ऐसे ही रहूँगी। वह बाहर निकली तो कदमों में डर नहीं था, न कोई विद्रोह, बस यकीन था। घर नहीं टूटा और मर्यादा बनी रही। सफ़ेद कैद की दीवार में दरार पड़ चुकी थी और उस दरार से जो रोशनी आई उसने इस विधवा बहू को बेचारी से इंसान बना दिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।